हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम नायक सीरीज है उसका सेट नंबर 5 का रिवीजन करेंगे। ये सीरीज आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी में काफी हेल्पफुल रहेगी और ये वीडियो आपकी टाइम सेविंग वीडियो रहेगी। एक बार सर के द्वारा क्लास लेने के बाद यहाँ पर आप हैंड रिटन नोट सुपर फास्ट रिविजन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो और अपने एग्जाम को इजीली फाइट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं नाइक सीरीज का 5 सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? जो सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है इसको अंकिया नाट भी कहा जाता है। ठीक है, और भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें से 2000 में श्री मत्स्यंकर देव द्वारा सत्रिया जो है इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। और इसमें जो पुरुष रूप है उसको क्या कहा जाता है? इसमें जो पुरुष रूप है उसको पैरासिक भंगी कहा जाता है और स्त्री रूप को स्त्री भंगी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको भंगी रूट वर्ड याद रखना है। ये किसके लिए है? ये सत्रिया के लिए है। ठीक है, और इनके और भी शास्त्रीय नृत्य हैं। असम के कौन कौन से हैं? झुमरा है, चाली है और नाटू भांगी है, ओजापल्ली, देवदासी, बिहू और बोडास। ये सब कहाँ के हैं? ये सब असम के नृत्य हैं। ठीक है, इसमें जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें कौन सा यंत्र यूज होता है? इसमें मंजीरा वाद्य यंत्र, ड्रम, बांसुरी, ये वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसके कलाकार कौन कौन है सत्रिया के? घना कांत बोरा, इंदिरा पी बोरा, रामेश्वर सैकिया, हरिचरण सैकिया और प्रदीप चलिहा, जतिन गोस्वामी और मणिक बारब्यान। ये सब किसे संबंधित हैं? ये सब सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसाले में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कामसाले है ये कर्नाटक राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है। और कर्नाटक के और कौन कौन से नृत्य हैं? डोलू, कुनिया, बोलाक आर्ट और नागमंडला, वीरगासे। ये सब कहाँ के हैं? ये कर्नाटक के लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड। इसमें झारखंड के कौन से लोक नृत्य हैं? तो सोहराई है वो झारखंड का लोक नृत्य है। और केरल का कौन सा है? ओटम रूट वर्ड है वो केरल के लिए है, डबल टे। ओटम थुल्याल और कालियट्टम ये सब कहाँ के हैं? ये केरल के लोक नृत्य हैं। बिहार का जाट चटिन और जिंजिया और विदेशिया ये बिहार के लोक नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रिया नबूदिरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिवादक है? तो ये किसकी कलाकार है? भारतीय हरिप्रिया नबूदिरी ये कथकली जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है उसकी कलाकार हैं। और कथकली के और कलाकार कौन कौन से हैं? केसी पणिकर, कलामंडलम गोपी और कोट्टलकल शिवरामन, कलिनियम बालकृष्णम। ये सब किससे संबंधित हैं? ये सब कथकली से संबंधित है। और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी से संबंधित कौन है? वेममती चिन्ना सत्यम ये कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार हैं। ओडिशा से संयुक्ता पाणिगरी। और भरतनाट्यम के कलाकार कौन है? लीला सैमसन और वैजंती माला। ये किसे संबंधित है? ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है रामनाद वी राघवन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो रामनाद वी राघवन का संबंध मृदंगम से है। और मृदंगम से और कौन कौन है? एवी आनंद, पाल घाट अय्यर, टीवी गोपाल कृष्णन, गुरुवयूर दोराई और उमियम लापुरम के शिवरामन। ये सब किसके कलाकार हैं? ये सब मृदंगम के कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बांसुरी। बांसुरी से कौन संबंधित है? राकेश चौरसिया और हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, और राकेश चौरसिया है इनको 2024 में ग्रैमी अवार्ड मिला है बांसुरी के लिए। और सितार से संबंधित कौन है? संजय बंदोपाध्याय ये सितार से संबंधित है। सरोद से अमजद अली खान है और हाफिज अली खान ये किसी संबंधित है? सरोद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथोई चनबम किस खेल से संबंधित है? तो लिथोई चनबम किस खेल की खिलाड़ी है? ये जूडो की खिलाड़ी है। और 2022 में जो जूडो चैंपियनशिप है इसमें मेडल जीतने वाली ये पहली खिलाड़ी है। ठीक है, पहले भारतीय हैं। और थोदाम कल्पना, सुशीला देवी लिक्कम्बम और गरिमा चौधरी, के टोम्बी देवी ये सब किससे संबंधित है? ये सब जूडो के खिलाड़ी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? तो कितने ओवर फेंक सकता है? 10 ओवर फेंक सकता है। T20 में मैक्सिमम 4 ओवर फेंक सकता है और टेस्ट मैच में 5 दिन का 5 डे का होता है और इसमें एक दिन में 90 ओवर फेंकने होते हैं, जिसमें से 1 घंटे में 15 ओवर करने होते हैं। ठीक है, 15 ओवर, 1 घंटे में 15 ओवर लेने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पावर प्ले। पावर प्ले क्या होता है? इसमें T20 में 6 ओवर, स्टार्टिंग में 6 ओवर और उसके बाद ओडीआई में, जो ओडीआई है वनडे, इसमें 50 ओवर किस वर्ष से स्टार्ट हुए थे? पहले इसमें 60 ओवर होते थे, 1987 से में इसमें 50 ओवर होने लगे हैं। ठीक है, और डकवर्थ लुईस नियम 1997 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका टेनिस से है। और पहला डेविस कप कब हुआ था? 1900 में हुआ था। ये सर्वाधिक बार विजेता टीम कौन सी है? सर्वाधिक बार इसको यूएसए ने 32 बार जीता है। 2023 में विजेता कौन बना था? इटली बना था सेकंड बार। और 2024 में आयोजन किसने किया था? स्पेन ने किया था। ठीक है, और भारत इसमें 3 बार उपविजेता रहा है। टेबल टेनिस के जो कप हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बिलोन, ये टेबल टेनिस का कप है। क्रिकेट का एशिया कप है। बास्केटबॉल का विल्सन कप है। ठीक है, नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय है। और अरुंधति रॉय की और बुक कौन कौन सी बुक है? आजादी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द एंड ऑफ इमेजिनेशन और कैपिटलाइजेशन और लिसनिंग टू ग्रास ओपर। ये सब किसके बुक हैं? ये सब अरुंधति रॉय की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर की गई है? तो ये लक्षद्वीप में की गई है। कितनी है? 91.8%। और सबसे कम किस यूटी की साक्षरता है? तो दादर नगर हवेली की है, 76.02%। ठीक है, जनगणना से कुछ फैक्ट है। जनगणना, अनियमित जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1872 में हुई थी, मेयो के समय में। और नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय में हुई थी। 2011 की जनगणना थी वो 15वें नंबर की जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आयुक्त कौन है? उसके आयुक्त हैं सी चंद्र मौली हैं। ठीक है, और जो 2011 की जनगणना हुई थी उसका स्लोगन क्या था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षरता राज्य की साक्षरता किस राज्य की है? तो केरल की है, 94%। और सबसे कम है वो बिहार की है, 61.8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता विधेयक 2019 को संसद में किस तिथि को पारित किया गया था? तो जो नागरिकता विधेयक है इसको 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था और 9 दिसंबर 2019 में ही लोकसभा में पारित हुई थी। ठीक है, और राष्ट्रपति ने इस पर कब साइन किया था? कब कानून बना था ये? राष्ट्रपति ने इसको 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दी थी और 10 जनवरी 2020 को ये लागू हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। भारत का एक नागरिक है वो अपनी नागरिकता कैसे खो सकता है? तो यदि भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता उसके लिए खत्म हो जाती है। ठीक है, नागरिकता त्याग करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, और नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियमित करने के लिए सक्षम है? तो संसद है। संसद द्वारा ही क्या दिया जाता है? नागरिकता दी जाती है और उसके द्वारा ही छीनी जाती है। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 11 में है। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। कौन से? जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है, वंश के आधार पर, पंजीकृत के आधार पर, प्राक्तिकरण के आधार पर और क्षेत्र का समावेश के आधार पर। इन 5 तरीकों से क्या होती है? भारत की नागरिकता मिलती है। और भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। और कहां से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिकता की विशेषता सही है। तो कौन सी विशेषता सही है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। पूरे भारत में एक ही नागरिकता, ये नहीं है कि राजस्थान के लिए अलग नागरिकता लेनी पड़े, हरियाणा के लिए अलग, यूपी के लिए अलग, पूरे भारत की एक ही नागरिकता है। ठीक है, और नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से 11 है और ये हमने किससे ली है? ब्रिटेन से ग्रहण की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन से मौलिक अधिकार हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगी। आर्टिकल 19 में इसका वर्णन है।
सिर्फ भारतीयों के लिए कौन से आर्टिकल प्राप्त हैं? 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और 29, 30। ये आर्टिकल सिर्फ भारतीयों के लिए ही है, विदेशियों के लिए नहीं है, विदेशियों के लिए। ठीक है। आर्टिकल मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35। और आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें कुछ पॉइंट दे रखे थे, आर्टिकल दे रखे थे, उसमें से मैच करना था कौन सा आर्टिकल सही नहीं है। तो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल 18 में बता रखा था, ये गलत है, आर्टिकल 18 में नहीं है, ये आर्टिकल 21A में है शिक्षा का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 17 में क्या है? असपृश्यता का अंत है। और आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन के अवसर की समता। ये किसमें है? आर्टिकल 16 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 15 में क्या है? आर्टिकल 15 में ये है कि धर्म, वंश, लिंग, जाति के भाव पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबकी जाति, किसी का भी जो चाहे धर्म अपना सकता है। और नेक्स्ट है अपराधों के लिए दोषी सिद्धि में संरक्षण, ये आर्टिकल 20 में है। और आर्टिकल 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये ऋग्वेद से मिलता है, और ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है। और इसके गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। इनकी लिपि क्या है? ब्राह्मणी इनकी लिपि है, सूर्य देवता को समर्पित है ये। और तीसरे मंडल में इसका वर्णन है गायत्री मंत्र का। ठीक है। और विष्णु जी का उल्लेख किस वेद में है? तो ये ऋग्वेद में है। और वंश मंडल किसको कहते हैं? 2 से 7 तक जो मंडल है उसको वंश मंडल कहते हैं। टोटल 10 मंडल है। और ऋग्वेद को जो पर्दे वाला होता है उसको क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। और वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिला है? ये ऋग्वेद में मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्री श्वेतकेतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? तो ये कौन से उपनिषेद में वर्णित है? इसका छंदोग्य उपनिषेद में इसका वर्णन है। और टोटल उपनिषेद कितने हैं? 108 उपनिषेद हैं। ठीक है। और 4 पुरुषोपार्थ है जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। ठीक है। सत्यमेव जयते है ये शब्द किससे लिया गया है? ये मुंडक उपनिषेद से लिया गया है। और यम नचिकेता संवाद ये कहाँ से लिया है? कंठ उपनिषेद से लिया गया है। और छांदोग्य उपनिषेद इसमें क्या है? ये क्यों इंपोर्टेंट है? महावीर स्वामी का जो सिद्धांत है जियो और जीने दो, ये कहाँ से लिया गया है? ये छंदोग्य उपनिषेद से लिया गया है। और अद्वैतवाद जो शंकराचार्य का सिद्धांत है ये भी इससे लिया गया है। और बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं वो भी कहाँ से लिए गए हैं? वो भी छांदोग्य उपनिषेद से लिए गए हैं। ठीक है। सबसे बड़ा उपनिषेद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषेद है। और सबसे छोटा है वो मांडूकोपनिषेद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपत ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपत से संबंधित है ये अथर्ववेद से संबंधित है। और ऋग्वेद से संबंधित कौन है? ऐत्रेय, कौशिकी। और सोमवेद से पंचविश और षडविश ये सोमवेद से संबंधित है। यजुर्वेद से शतपथ और तैत्तिरीय ये यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक वेदांग नहीं है? तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं। इसमें स्मृति एक वेदांत नहीं है। कल्प, व्याकरण, शिक्षा, छंद, ज्योतिष और निरुक्त ये क्या है? 6 वेदांग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक जो 732 मीटर की ऊंची है, ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अंडमान में स्थित है ये। और ग्रेट निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो माउंट थुलियर है। ठीक है। जो 642 मीटर ऊंची है। अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल के द्वारा 10 डिग्री अक्षांश के द्वारा अलग होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है केटू के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है? तो केटू की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8611 मीटर है। और इसके बाद दूसरी कौन सी है? कंचनजंगा है जो सिक्किम में स्थित है, इसकी 8598 मीटर है। ठीक है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है जो 8848 मीटर है। ये कहाँ पर है? नेपाल में है। और नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं। और कामेट और नंदा देवी पीक कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलुज नदी है, इसका उद्गम भारत में नहीं होता। इसका उद्गम राकसताल झील तिब्बत से होता है जो लांगचेन खुआब जगह से है। और भारत में इसकी एंट्री सिपकेला दर्रा से होती है। ठीक है। पंजाब में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है सतलज। और व्यास और सतलज का संगम है वो कहाँ पर होता है? हरिके बैराज में होता है। हरिके बैराज कहाँ पर है? पंजाब में है। और हरिके नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? पंजाब में है। नेक्स्ट है किन नदियों में से
नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक हैं, यानी कि एक जगह से बहते हैं, और ब्रह्मपुत्र और सिंधु हैं। ये उनका उद्गम, ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर लेक से होता है जो बोखरचू हिमनद से है, और सिंधु का उद्गम चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है जो सिंकाबोब जलधारा से है। ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? वो माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनता है। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं, भारत में दिहांग, और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। ठीक है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का संगम मिलकर क्या बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ठीक है। कहां पर बनाती है? वेस्ट बंगाल में है, और बंगाल की खाड़ी में बनाती है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी है, ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से। जमुना और पद्मा जब मिलती है तो क्या बनाती है? मेघना बनाती है। बांग्लादेश में इन दोनों के मिलन को मेघना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो ये इसमें अंतर है विदेशों से शुद्ध साधन आय। ठीक है। जीएनपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है? तो ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस में घिसावट। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आनंद में है, आनंद गुजरात में है। और इसके संस्थापक वर्गीज कुरियन है। कब की थी इसकी स्थापना? 16 जुलाई 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति के जनक भी कौन है? वर्गीज कुरियन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे संबंधित है, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था करनाल हरियाणा में है। और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था बंगलुरु में है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? वाराणसी में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो ये 5 वर्षों के अंतराल पर होती है। पहली कृषि जनगणना 1970-71 में हुई थी, और केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा ये जनगणना की जाती है। पशु जनगणना 5 वर्षों में होती है, पहली बार 1919 और 20 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन है वो एक सदिश राशि है। दूरी, समय, चाल ये कैसी है? ये अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो ये रेखीय संवेग संरक्षण या न्यूटन के तीसरे नियम पे क्या करता है? रॉकेट कार्य करता है। ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक को हास्य गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, इसको हास्य गैस कहा जाता है। और मीथेन CH4 मीथेन को कहते हैं, इसको मार्स गैस भी कहते हैं। और हास्य गैस की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें कार्बन मिलता है? तो लिग्नाइट, ये एक कोयले का प्रकार टाइप है, इसमें कार्बन होता है। कोयले का सब 4 प्रकार के कोयले होते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट कोयला एंथ्रोसाइड होता है। इसमें 95% तक क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है। और बिटुमिन्स होता है, लिग्नाइट होता है, और पिट, ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। बेस्ट होता है वो एंथ्रासाइड, और सबसे जो खराब क्वालिटी का होता है वो होता है पिट कोयला। ठीक है। नेक्स्ट है, हृदय की दशाओं में कौन सा स्पष्ट करता है? जो हार्ट है उसकी लिए, उसके चेकअप के लिए या फिर उसके इलाज के लिए या उसकी जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईसीजी का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। और ईईजी के लिए मस्तिष्क का प्रयोग किया जाता है, और ईओजी ये आंख के प्रयोग के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन साल्क ने की थी 1952 में। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है। और टीबी का जो जीवाणु है उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। और चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। इंसुलिन का टीका की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने की थी। और टीबी का टीका है वो ग्यूरिन और कोलमेट ने की थी। ठीक है। इसका जीवाणु रॉबर्ट कोच ने खोजा था, और टीबी का टीका वो ग्यूरिन कोलमेट ने खोजा था। ठीक है। नेक्स्ट है, पोर्किनेंस रोग किससे संबंधित है? जो पोर्किंसंस रोग है ये मस्तिष्क से संबंधित है। इसमें क्या होते हैं? इस रोग में हाथ और पैर कांपने लगते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना ने इसकी घोषणा की है। और सीएम नाश्ता योजना ये भी तेलंगाना ने शुरू की है। गृह लक्ष्मी योजना, गीता कर्मिकुला बीमा योजना, और ये सब किसने की है? ये तेलंगाना ने की है। महिला ट्रांसजेंडर के लिए बस सेवा फ्री, महिला और ट्रांसजेंडर दोनों के लिए बस सेवा है वो फ्री किसने की है? तेलंगाना सरकार ने की है। और सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए विधेयक पास किसने किया है? तेलंगाना ने किया है। नेक्स्ट, किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तो ये तमिलनाडु में हुई है। और नेक्स्ट है,
एक राष्ट्र एक चुनाव परिसमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव किसने लिया है? तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन है। यहाँ पर राज्यसभा की सीटें 18 है, लोकसभा की 39 है और विधानसभा की 234 सीट है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? R.N. रवि तमिलनाडु के गवर्नर है। नेक्स्ट तक किसने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? तो क्रिस्टिना पिस्कोवा ने जीता है और ये चेक गणराज्य की है। 9 मार्च 2024 को ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है। और मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? वो सिडनी सेठी बनी है। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। और कामधेनु ऑपरेशन कन्विक्शन ये यूपी में किया है गो हत्या के खिलाफ। और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आरपीएफ ने किया है खोए हुए बच्चे को अपने परिवार से मिलाने के लिए। और 549 बच्चों को अब तक मिलाया जा चुका है। ठीक है। ऑपरेशन नाकोस ये आरपीएफ द्वारा शुरू की गई है नशीली पदार्थ की तस्करी को रोक करने के लिए। ठीक है। तो ये आज की क्लास है। आपको कैसी लगी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ लेके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।